नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पुरानी साड़ी के पल्लों का रीयूज़ करके बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बैग, जिसमें कि एक ये बड़ा सा पॉकेट है जिसमें दुपट्टा, ब्लाउज़ वगैरह आप रख सकते हैं या फिर छोटे मोटे कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा 6 ये छोटे छोटे पॉकेट है जिसमें कि आप मेकअप के सारे सामान या फिर जो भी ऐसे छोटे मोटे आइटम हैं उनको आप अलग करके रख सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये 8वां पॉकेट जिसमें आप अंडरगारमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और पूरे बैग में भी आप 2-4 कपड़े तो आराम से रख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसी साड़ी का रीयूज़ करके एक हैंडबैग बनाया था जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। उसी के बचे हुए ये पीस से मैं ये बैग बनाऊंगी। तो ये जो बीच में थोड़ा सा वर्क किया हुआ हिस्सा है इसको काट के अलग कर लूँगी और इसी से मैं ये बैग का ये जो कवर बनाऊंगी। अब इस कपड़े की लंबाई है 24 इंच, तो 24 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है इस तरह का हमें। इसके बाद हमें लेना है अस्तर। अस्तर थोड़ा बड़ा ही रखें आप। उसके ऊपर ये जो शॉपिंग बैग आता है ना उसको रखेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे जो साड़ी का पल्लू है उसको रखेंगे और इन तीनों को मिला के हमें क्विल्टिंग करनी है। तो इन तीनों को मिला के देखिए, पहले एक तरफ इस तरह से सिल लेना है। अब ये एक साइड सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये सीधी वाली सिलाई भी चला लेंगे जिससे कि ये स्क्वायर शेप में ये क्विल्टिंग हो जाएगी। अब इसकी क्विल्टिंग हो गई है। इसी तरह का एक पीस हमें और रेडी करना है। तो देखिए अस्तर, फिर अस्तर के ऊपर सेम वैसे ही शॉपिंग बैग रखेंगे और उसके ऊपर हम कोई सा भी कपड़ा, किसी भी कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं, चाहे तो सेम जैसे कि साड़ी है उसी का पीस ले लें। तो ये मैं दूसरी साड़ी का ये पीस ले रही हूँ और उसको भी सेम इसी तरह से क्विल्टिंग करेंगे जैसे कि पहले वाला हमने पीस क्विल्ट किया था। तो ये ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में ये शॉपिंग बैग और नीचे अस्तर, इन तीनों को मिला के क्विल्टिंग कर लेना है। तो ये क्विल्टिंग मैंने कर लिया है इसी तरह से। अब इसी के बराबर हमें इसको भी कट कर लेना है। दोनों बिल्कुल एक साइज़ का होना चाहिए। 14/24 का मतलब 14 इंच चौड़ाई और 24 इंच लंबाई इसकी होनी चाहिए। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें जिप को लगाना है। तो जो हमने दूसरा वाला पीस रेडी किया है ना जो कि अंदर रहेगा उसको करें। देखिए इसकी दोनों की लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई 14 इंच है। तो इसमें हम जिप लगा लेते हैं। पहले ऊपर की तरफ से 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, दोनों साइड मार्क करना है। ये 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ भी इस तरह से मार्क कर लेना है 3 इंच पे। अब इन दोनों को कट करके यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। अब इसके बीच में जिप को अटैच करना है। तो ये देखिए, कपड़े को सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए पहले हम सिल लेंगे। अब जिप के दूसरे साइड में जो हमने कपड़ा कट किया था उसको मिला के सिलेंगे पहले। अब हम ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी आप जिप को लगा लें। तो दोनों साइड जिप को लगा लेना है। ये ध्यान रखना है कि रनर एक ही साइड से होना चाहिए।
अब ये जो मेन फैब्रिक है उसको लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको रखते हुए और फिर चारों साइड से हम इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में ये जिप लगा के और फिर इसको चारों साइड से सिल लेना है। अब चारों तरफ सिलने के बाद इसको बीच से इस तरह से मोड़ते हुए और सेंटर में निशान लगा लेंगे। एकदम बीचों बीच निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे जिससे कि हमारा ये दो पॉकेट अलग अलग हो जाएगा। एक ये कवर में ऊपर की तरफ रहेगा पॉकेट और एक नीचे की तरफ रहेगा। तो ये देखिए दो पॉकेट रेडी हो गया है और काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट हैं। आप अपने हिसाब से ये कवर का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम अंदर का पॉकेट बना लेते हैं पहले। तो इस तरह का ये देखिए पुराना मेरा दुपट्टा है जिसका ये कवर बना रही, अंदर का पॉकेट बना रही हूँ। लंबाई 15 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। 10 इंच चौड़ा, 15 इंच लंबा। और उसके बाद ये अस्तर के लिए भी दुपट्टा ही ले रही हूँ मैं। अब देखिए इन दोनों को भी मिला के हमें क्विल्टिंग कर लेनी है, सिल लेना है। इसके बीच में मैं फॉर्म या बैग वैग कुछ नहीं रख रही हूँ, बस केवल ये दुपट्टा दुपट्टा ये दोनों रहेगा और इसको बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर शेप में क्विल्टिंग कर लेंगे जैसे कि हमने पहला वाला पीस क्विल्ट किया था। तो ये देखिए ये टोटल 6 पीस मैंने रेडी किया है। तो ये देखिए दोनों को मिला के क्विल्ट करके ये 6 पीस तैयार हो गया। 1 2 ये 3 1 2 3 और ये 4 5 ये 6, ये 6 पीस तैयार कर लेना है इसी तरह से। अब इसमें हम पहले जिप लगा लेते हैं। तो इसमें से कोई सा भी 2 पीस पहले ले लेते हैं। 2 पीस एक पॉकेट बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये 2 पीस मैंने अलग कर लिया है। अब पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो जिप को वैसे ही लगाना है, कपड़े को सीधा रख के और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को पलट के प्रेस स्टिच करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। दूसरी साइड भी जिप को लगा लें। अब ये जिप लग गया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको हमें लेना है और फिर पहले ये देखिए इस तरह से रखते हुए और पहले एक साइड सिल लेंगे। अब इसको पलट के वापस से ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जो दूसरा साइड का जिप है उसमें हम ये इसको पलट के दूसरी साइड वाला हिस्सा मोड़ के मिला के सिल लेंगे इस तरह से। अब बीच से हम ये इसको जिप को अलग कर देंगे इसके ऊपर ताकि प्रेस स्टिच करने में आसानी रहे। अब इसमें हम डालेंगे रनर। दोनों साइड रनर को डाल लेना है और दोनों एक ही साइड से रनर होना चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों रनर मैंने डाल लिया है। अब इसी तरह से बाकी के पॉकेट में भी आप जिप को लगा लें तो ये 3 हो गया। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे पहले और देखिए ये जिप देखिए इसका इधर मुंह आना चाहिए और ये दूसरी साइड में रहना चाहिए। और फिर किनारा हम इसका दोनों सिल लेंगे। किनारे से इसको सिल लेते हैं। तो ये दोनों किनारा सिल गया है। इसी तरह के बाकी के भी पॉकेट रेडी कर लें। अब वापस से इसको सीधा कर लेते हैं हम। अच्छे से कोना वगैरह निकाल के इसको सीधा कर लेना है। तो ये सभी पीसेस को मैंने सीधा कर लिया है। अब इसमें हमें बीच में सिलाई करनी है तो उसके लिए देखिए इसको इस तरह से बीच से मोड़ते हुए और सेंटर में निशान लगा लें। इसी तरह से बाकी के दोनों पीस में भी निशान लगा लें। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहीं पर सिलाई करना है जिससे कि इसमें 2 पॉकेट अलग हो जाएंगे।
अब ये मेन वाला जो पीस है उसको लेंगे और फिर इसको इस तरह से रखते हुए बीच में इसमें पहले हम निशान लगा लेंगे। ये सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब इस निशान के 1 इंच नीचे इस तरह से मार्क कर लें और फिर 1 इंच ऊपर की तरफ भी मार्क कर लें इस तरह से। अब जो हमने पॉकेट्स तैयार किए हैं उनको इन तीनों लाइन के ऊपर रखते हुए और फिर सिल लेना है, दोनों साइड से बराबर रखते हुए इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिलेंगे पहले ये। फिर बीच में जो लाइन खींचे उस पर दूसरा पॉकेट रखेंगे हम और तीसरा पॉकेट जो तीसरा लाइन हमने खींचा है उसके ऊपर रखेंगे और इन तीनों को पहले सिल लेते हैं। अब ये पॉकेट्स इसमें बन गया है, सारे पॉकेट्स रेडी हो गए। अब हमें साइड वाला पीस रेडी करना है तो उसके लिए इसका मेज़रमेंट आप ले सकते हैं। तो ये जो टोटल इसका इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे तो आ रहा है ये 36 इंच, लेकिन चौड़ाई भी रखनी है तो इसकी लंबाई हम लगभग 30 से 31 के बीच में रखेंगे। इसमें भी देखिए ये अस्तर और बीच में ये शॉपिंग बैग और ये साड़ी का वही बचा हुआ पल्लो है, उसको मिला के क्विल्ट कर लिया है मैंने। इसकी लंबाई मैंने 30.5 इंच रखी है और चौड़ाई 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच चौड़ा है और 30.5 इंच लंबा है। अब इसके ऊपर हम ये जिप को लगाएंगे, जिप उतनी ही लंबा है 30.5 इंच। अब इसको पहले उल्टा रख के सिल लेंगे, फिर उसके बाद सीधा पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसमें ये रनर मैंने पहले से डाला हुआ है, ये दोनों साइड हम इसमें बीचों बीच निशान लगा लेंगे इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए। दूसरी साइड भी बीच में निशान लगा लें। अब जो बैग है उसको भी बीच में निशान लगा लें इसमें भी, तो इसी के सीधे पर। तो ये निशान लग गया है दोनों में। अब दोनों जो निशान है उनको मिलाते हुए सिलाई हम शुरू करेंगे एक साइड से और फिर पूरा ये दूसरे कोने तक इसको सिल लेना है। अब ये एक साइड से इसको सिलना शुरू करते हैं। अब इसको इस तरह से घुमाते हुए और फिर सिलाई कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये देखिए एक साइड का ये सिल गया है। अब पहले दूसरे साइड का सिल लेते हैं, फिर लास्ट में जो उसका कोना है किनारा है उसको सिलेंगे। तो इस तरह से दूसरा साइड को पकड़ते हुए और सिल लेते हैं। जिप को वाला हिस्सा जो है उसको और कपड़े को मिला के सिल लेंगे पहले। अब ये लास्ट में हम ये जो बचा हुआ है इसको सिल लेते हैं। इसके बाद भी जो भी छोटा या बड़ा कपड़ा होता है आप उसको कट करके बराबर कर लें और फिर इसको सिल लें। अब जो सिलाई हमने किया है उसको थोड़ा सा अच्छे से इसको काट लेते हैं, बराबर कर लेते हैं जिससे कि पाइपिंग करने में आसानी रहे। अब इसमें हमें पाइपिंग करना है। पाइपिंग के लिए देखिए ये 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो दूसरे कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लेके भी कर सकते हैं। मैं सेम इसी के साड़ी के बचे हुए पल्लों से ये पाइपिंग कर रही हूँ। तो एक साइड पूरा इस तरह से पहले हम सिल लेंगे,
जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर पूरा इसको सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए पूरा एक साइड का मैंने ये सिल लिया है। अब इसको सिलने के बाद ये जो दोनों कोना है ना किनारा, उसको दोनों को इस तरह से मिला के सिल लेना है। अब ये एक साइड से सिल गया है, इसको हम वापस इस तरह से सीधा करके पलट लेंगे और फिर डबल फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और फिर सिल लेना है। तो ये पाइपिंग हमारी हो जाएगी बराबर करते हुए दोनों साइड से, और फिर इसको सिल लेंगे। अब बस इसी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लेनी है जहाँ जहाँ पर ये सिलाई है। अभी देखिए बैग में पाइपिंग हो गई है। बैग बहुत ही सुंदर बना है और बहुत ही यूज़फुल बैग है। आप ज़रूर इसे ट्राई करना, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।